सो कर्म भी यहाँ पे देखा गया कि बताया जा रहा है कि तीन कर्म होते हैं। संचित संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। इसके पिछले कक्षा में भी प्रतीक्षा दीदी ने हमें संचित के कर्म के बारे में थोड़ा सा बताया था कि जो कर्म हम अब अनजाने में करते हैं और उस वो हमें पता भी नहीं होता कि वो हमसे वो कर्म हो चुका है, तो वो संचित कर्म में आते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अम, जो वो चलते चलते उनके पैर के नीचे चींटी आ गई और उनके वो ध्यान में भी नहीं रहा और चींटी की जान चली गई। तो वो कर्म उनके हाथों से ही हुआ, लेकिन वो उनके अनजाने में हुआ, उनको पता ही नहीं था कि चींटी आ गई। तो वो कर्म भी संचित होता है, वो जमा रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो नष्ट हो जाता है। उसके विपरीत कोई परिस्थिति, प्रतिकूल कोई अच्छे कर्म उन्होंने किए तो फिर वो नष्ट हो जाते। तो अभी हम डिटेल में आज संचित कर्म के बारे में पढ़ेंगे। दिन भर में कामों का यदि निरीक्षण किया जाए तो वे तीन श्रेणियों में बांट देने पड़ेंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना जानकारी में होते हैं, जैसे बुरे लोगों के मोहल्ले में या सत्संग में रहने से उनका प्रभाव किसी न किसी अंश में गुप्त रूप से अपने ऊपर पड़ता है। यह प्रभाव तो परंतु यह प्रभाव पड़ा तो परंतु हमने इसे इच्छा पूर्वक स्वीकार नहीं किया, इसीलिए वह हल्का, निर्बल एवं कम प्रभाव वाला होकर हमारे भीतरी चेतना के एक कोने में पड़ा रहता है। ऐसे ही हीन वीर्य संस्कार बनाने वाले संचित कर्म कहे जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जैसे कि कर्म हम करते हैं वो हमारे जानकारी में नहीं होता है और वो अपने आप वो हमारे पास संचित रहता है। जैसे कि बुरे लोगों के मोहल्ले में कोई सत्संग हो रहा हो, तो वो बुरे लोगों के कानों में भी वो सत्संग सुनाई देता है, लेकिन वो उनकी इच्छा नहीं होती वो सुनने की, लेकिन वो इच्छा न होते हुए भी वो उनको सुनाई दे रहा है, वो उस चीज को स्वीकार न कर रहे हैं, लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं उसको, पर फिर भी उसका प्रभाव भीतरी चेतना में होता है और वो स्टोर होता है अपने माइंड में। जो कार्य विवशता में दबाए जाने पर असहाय अवस्था में करना पड़े, पर मन की आंतरिक इच्छा यही रही कि यदि विवशता न होती तो इस काम को मैं कदापि न करता। इस तरह लाचारी से जो काम करना पड़े और मन जिनके विरुद्ध विद्रोह करता रहा एवं उस काम को स्वभाव बनाकर अपना नहीं लिया, तो उस कार्य का संस्कार भी हल्का, अल्पवीर्य और कम प्रभाव वाला होता है। अभी वो जो कार्य उनको लाचारी में करना पड़ा, जो उनके मन के विरुद्ध वो था, वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उस वो कार्य का भी संस्कार उनके मन में कुछ समय के लिए वो रहता है, कुछ समय के लिए उसका प्रभाव कम कम रहेगा, लेकिन रहेगा। तो यही बताया गया है। ऐसे काम भी संचित कर्म की ही श्रेणी में आ जाते हैं। इसमें लिखा है कि ऐसे काम भी संचित कर्म की श्रेणी में आते हैं। इन संचित कर्मों के संस्कार बहुत कमजोर एवं हल्के होते हैं, इस, और इसीलिए वे मनोभूमि के किसी अज्ञात कोने में सिमटे हुए हजारों वर्ष तक पड़े रहते हैं। यदि इन्हें प्रकट होने का कोई अच्छा अवसर न मिले तो ये दबे दबे पड़े रहते हैं, किंतु यदि उसी प्रकार के बुरे कर्म भी जानबूझकर स्वेच्छा से विशेष मनोयोग के साथ किए गए तो वे सड़े गले संचित संस्कार भी कुलबुलाने लगते हैं। जैसे
अच्छे घोड़ों में रहकर के अच्छे घोड़ों के झुंड में पड़कर लंगड़े घोड़े भी चलने लगते हैं, वैसे ही वे भी कब्र में से निकलकर जीवित हो जाते हैं। जिस प्रकार भुना हुआ बीज भी अच्छी भूमि और अच्छी वर्षा पाकर उग जाता है, वैसे ही संचित संस्कार भी अपनी जाति के बलवान कर्मों की सहायता पाकर उग जाता है। अभी इसमें बताया गया है कि जो जो कर्म विशेष मनोयोग के साथ, वो संचित कर्म ही है। जो कर्म हम विशेष मनोयोग के साथ, मतलब जानबूझकर करते हैं, तो वो भी हमारे उसका प्रभाव ज्यादा समय तक रहता है। और उसमें यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कोई सड़ी गली मिट्टी में भी अच्छा हुआ बीज, घुना हुआ बीज, मतलब अच्छा बीज सड़ी गली मिट्टी में भी अगर रहता है, तो वो वर्षा आते हुए वो उग जाता है अच्छे से। तो उसी तरह जो संचित संचित संस्कार भी होते हैं, वो ज्यादा बलवान कर्म, जो अच्छे कर्म जो हम करेंगे, ज्यादा अच्छे कर्म करेंगे, तो वो संचित संस्कार भी आगे बढ़ते हैं उसको, वो आगे और उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। तो इन शॉर्ट, जो हमारे संचित कर्म है, अगर हम अपने प्रेजेंट कर्मों में अच्छे कर्म करेंगे, तो जो संचित कर्म का प्रभाव ज्यादा अच्छा पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छा अपना इफेक्ट दिखा पाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं। हिमायत पाकर उनकी हिम्मत दुनी हो जाती है, परंतु यदि उन संचित संस्कारों को लगातार विपरीत स्वभाव के बलवान कर्म संस्कार के साथ रहना पड़े, तो वे नष्ट भी हो जाते हैं। गर्म जगह में रखा हुआ एक घड़ा पानी गर्मी के प्रभाव से आखिर 1-2 महीने में सूख जाता है। इसी प्रकार उत्तम कर्मों के संस्कार जमा हो रहे हों, तो वे बेचारे बुरे संस्कार उनकी गर्मी में जलकर नष्ट भी हो जाते हैं। तो इसमें भी, यहाँ भी अच्छा, बहुत सही एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर गर्म जगह में एक घड़ा पानी रखा हुआ है, गर्म जगह में एक घड़ा पानी रखा है, वो क्या होगा, 1-2 महीने में वह इवेपोरेट हो जाएगा, सूख जाएगा। तो वैसे ही जो उत्तम कर्म के संस्कार, जो अच्छे कर्म हमने किए हैं, वो जमा है हमारे पास, लेकिन उसके बाद हमने और बुरे कर्म किए, तो उससे क्या होगा, जो अच्छे कर्म जो हमारे पास जमा थे, वो नष्ट हो जाएंगे। मतलब ये क्या हो गई, विपरीत परिस्थिति हो गई। तो जो संचित कर्म है हमारे पास अच्छे, वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर इसका ही उल्टा, हमारे पास बहुत सारे बुरे कर्म जमा है पहले के, हमने बहुत बुरे कर्म किए, वो संचित है। फिर उसके बाद अगर हम उत्तम संस्कार करते हैं, उत्तम कर्मों के संस्कार करते हैं, फिर वो क्या होंगे, जो बुरे कर्म जमा है उनका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, वो अल्प हो जाएंगे। वो ये बताया गया है यहाँ पे। आगे लिख पढ़ते हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि तीर्थ यात्रा आदि अमुक शुभ कर्म करने से इसमें इतने जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। असल में वह संकेत इन अल्प वीर्य वाले संचित कर्मों संस्कारों के संदर्भ में ही है। मतलब कि धर्म ग्रंथों में भी यही बताया गया है कि हम बोलते हैं ऐसे, तीर्थ यात्रा करो सारे पाप धुल जाएंगे, गंगा नदी में स्नान करो सारे पाप धुल जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारे बुरे पुराने बुरे कर्म, संचित कर्म जो जमा है हमारे पास, वो छोटे ही हैं, ज्यादा उसका प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर हम
अच्छे कर्मों में क्या आता है? भगवान का नाम जप करना, भक्ति करना, साधना करना, ये अच्छे कर्म होंगे। तो ये करने से हमारे बुरे कर्म, जो संचित कर्म है, जो बुरे जमा है, वो नष्ट हो जाएंगे। उनका जो अ, पाप है वो नष्ट हो जाएगा, या फिर उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। फिर आगे है, भले और बुरे दोनों ही प्रकार के संचित कर्म संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर फलदायक होते हैं, एवं तीव्र प्रतिकूल परिस्थिति में नष्ट भी हो जाते हैं। तो आखिरी में यही बताया गया है कि जो भले और बुरे दोनों ही प्रकार के हमारे पास कर्म संचित रहते हैं, लेकिन अगर इसको अनुकूल परिस्थिति मिली तो फिर क्या होंगे, ये उभर कर अच्छे फलदायक बनेंगे। लेकिन अगर इसकी विपरीत परिस्थिति मिली तो क्या होगा, ये जो हमारे कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास बुरे कर्म संचित है, तो जैसे मैंने बताया, अगर हम नाम जप करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, ये हो गए विपरीत परिस्थिति, बुरे कर्म के विपरीत, तो ये नष्ट हो जाएंगे हमारे बुरे कर्म जो संचित है। लेकिन वही जो अच्छे कर्म हमारे पास संचित है, और आगे हम बुरे कर्मों को प्रोत्साहित देंगे अपने आप को, तो जो अच्छे कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। ये विपरीत परिस्थिति के बारे में है। लेकिन अनुकूल परिस्थिति अगर रहेगी, तो अगर हमारे पास बुरे कर्म स्टोर्ड है हमारे पास, और आगे और हम बुरे कर्म कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसको ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसको ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और हम और बुरे कर्म करते रहेंगे, फिर वो कर्म कभी नष्ट नहीं होंगे। तो और अगर हमारे पास अच्छे कर्म स्टोर्ड है और आगे भी अच्छे ही कर्म कर रहे हैं, फिर तो अच्छा ही अच्छा है सब। तो यही इसमें बताया गया है, ये था संचित कर्म के बारे में। तो आगे यहाँ प्रारब्ध के बारे में बताया गया है। प्रारब्ध अपने आप में ही एक बहुत बड़ा गहन विषय है, तो इसको एक अलग क्लास में ही करना होगा। अभी नेक्स्ट हम जो क्रियामान कर्म है, जो तीसरा प्रकार है, उसको पढ़ते हैं, आज कंप्लीट कर लेते हैं। पेज नंबर 24 में आएंगे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, या अपने आप कोई ऐड करना चाहते हैं इसमें? हाँ, दीदी, उसका जितने सदे हुआ है ना उतना हमें इसमें सीखा। आवाज नहीं हेलो। आ रही है। हाँ, अब बोलिए। आवाज नहीं आ रही? जी, आज ना जितना स्वाध्याय हुआ है ना उतना हमें मतलब स्क्रीनशॉट चाहिए था आज स्वाध्याय का। मतलब समझा? आवाज नहीं आ रही? पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट चाहिए। हाँ, आज जो हुआ ना, जो आपने पढ़ा, तो हमारे मतलब आपका थोड़ा मुझे आवाज नहीं आया था कि आ नहीं रहा था क्लियर। अब हम थोड़ा मतलब मेहमान थे इसलिए वजह से पढ़ भी नहीं सके, इसलिए हमें जी आज का स्वाध्याय का स्क्रीनशॉट चाहिए। जी, इसकी रिकॉर्डिंग होती है और ये यूट्यूब पे भी अपलोड की जाती है। यूट्यूब पे इसका पूरा एक सीरीज बनाया गया है, जितने दिनों से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये लिंक मैं आपको भेज दूंगी यूट्यूब पे अपलोड करके। थैंक यू। जी ठीक है, आगे हम देखते हैं क्रियामान कर्म। स्क्रीन में दिख रहा है क्रियामान कर्म। कर्म शारीरिक है,
जिनका फल प्रायः साथ के साथ ही मिलता रहता है। नशा पिया नशा पिया की उन्माद आया, विष खाया की मृत्यु हुई। शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ है। भौतिक तत्व स्थूलता प्रदान होते हैं, उनमें तुरंत ही बदलाव मिलता है। अग्नि के छूते ही हाथ जल जाता है। नियम विरुद्ध आहार विहार करने पर रोगों की पीड़ा का, निर्बलता का अवलंब आक्रमण हो जाता है और उसकी शुद्धि भी शीघ्र हो जाती है। तो क्रियमाण कर्म यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शारीरिक रूप से हम कर्म करते हैं और उसका फल एकदम इंस्टेंट मिलता है, तो ये क्रियमाण कर्म होते हैं। एग्जाम्पल भी बहुत इजी इजी बताए गए हैं, जैसे कि आग को छूते ही जल हमारा हाथ थोड़ा गर्म हो जाता है, जलने लगता है। उसी प्रकार नशा पीते ही अ, जो मदिरा पान करते हैं उनको नशा चढ़ जाता है, और गलत आहार हम लेंगे तो बीमारियां लग जाती है। तो वैसे ही आगे पढ़ते हैं। जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक बुद्धि नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए किया जाता है, वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। से आपको ये पढ़ते हुए ही समझ गया होगा कि जो शारीरिक कर्म हम करते हैं उसमें कोई ज्यादा मानसिक मानसिक रूप से इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ शरीर की सहायता लगती है, तो वो क्रियमाण कर्म में आते हैं। पाठक समझ ही गए होंगे कि संचित कर्म संचित कर्मों का फल मिलना संदिग्ध है। यदि अवसर मिलता है तो वे फलवान होते हैं, नहीं तो विरोधी परिस्थितियों से टकराकर नष्ट हो जाते हैं। ये अभी हमने पढ़ा। प्रारब्ध कर्मों का फल मिलना निश्चित है। प्रारब्ध का कर्मों का फल मिलना निश्चित है, परंतु उसके अनुकूल परिस्थिति प्राप्त कर लेने से प्राप्त होने में कुछ समय लग जाता है। यदि कि, यह समय कितने दिन का होता है, इस संबंध में कुछ नियम मर्यादाएं हैं। वह आज का आज भी हो सकता है और कुछ जन्मों के अंतर से भी हो सकता है, किंतु प्रारब्ध फल होते वही है जो अचानक घटित हो और जिसमें मनुष्य का कुछ वश न चले। पुरुषार्थ, ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्रारब्ध के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं, तो ये भी सिर्फ रीड करती हूँ। पुरुषार्थ की अवहेलना से जो असफलता मिलती है उसे कदापि प्रारब्ध फल नहीं कहा जा सकता। क्रियमाण तो प्रत्यक्ष ही है। उनके बारे में ऊपर बताया ही दिया गया है कि निश्चित फल वाले शारीरिक कर्म क्रियमाण हुआ करते हैं। इनके फल मिलने में अधिक समय नहीं लगता। इस प्रकार तीन इस प्रकार के कर्म और उसके फल मिलने की मर्यादा के संबंध में ऊपर कुछ प्रकाश डाल दिया गया है। कष्टों का स्वरूप अप्रिय है। उनका तात्कालिक अनुभव कड़वा होता है। अंततः वे जीव के लिए कल्याणकारी और आनंददायक सिद्ध होते हैं। उनसे दुर्गुणों के शोधन और सद्गुणों की वृद्धि में असाधारण सहायता मिलती है। आनंद स्वरूप आत्म प्रकाशमय जीवन और सुखमय संस्कारों में कष्टों का थोड़ा स्वाद परिवर्तन इसलिए लगाया गया है कि प्रगति में बाधा न पड़ने पाए। घड़ी में चाबी भर देने से उसकी चाल फिर ठीक हो जाती है। हारमोनियम में हवा धोखते रहने से उसके स्वर ठीक तरह से बजते हैं। पैदल चलाने से पैडल चलाने से साइकिल ठीक तरह घूमती है। अग्नि की गर्मी से सूख कर भोजन पक जाता है।
थोड़ा सा कष्ट भी जीवन की सुख वृद्धि के लिए आवश्यक है। संसार में जो कष्ट है वह इतना ही है और ऐसा ही है, किंतु स्मरण रखिए, जितना भी थोड़ा बहुत दुख है, वह हमारे अन्याय का, अधर्म का, अनर्थ का फल है। आत्मा दुख रूप नहीं है, जीवन दुखमय नहीं है और न संसार में ही दुख है। आप दुखों से डरिए मत, घबराइए मत, कांपिए मत। उन्हें देखकर चिंतित या व्याकुल मत होइए, वरन उन्हें सहन करने को तैयार रहिए। तो मैं इसका सारांश देना चाहूंगी कि कर्म हमारे तीन प्रकार के हमने देखे आज। संचित कर्म, प्रारब्ध जो हम कल पढ़ने वाले हैं, और क्रियमाण कर्म। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू तीनों एक साथ समझाना चाहूंगी कि जैसे अर्जुन था। अर्जुन के पास उसका जो हथियार था वो था धनुष बाण, है ना। तो संचित कर्म जो है, धनुष बाण को ही हम देख लेते हैं कि संचित कर्म मतलब जो हमारे पास पीछे जो धनुष जमा है, सॉरी बाण जमा है, जो हमारे पास बाण जमा है पीछे, वो संचित। लेकिन अब हमको निशाना लगाना है तो एक बाण निकालना पड़ेगा और उसे निशाना लगाना पड़ेगा। तो वो है क्रियमाण, जो हम कर रहे हैं शारीरिक रूप से। वो क्रियमाण, हमने एक बाण निकाला और धनुष पर लगाया, फिर धनुष से बाण छोड़ दिया और वो जो बाण है वो निशाने पर जाके लग गया। तो वो हो गया हमारा प्रारब्ध, क्योंकि वो बाण तो अब लग गया, उसको निकाल नहीं सकते, तो वो हमारा प्रारब्ध। उसको हम ना ही बदल सकते हैं और ना ही उसको तोड़ सकते हैं। तो ये प्रारब्ध कर्म में आता है, जो कि हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। तो क्रियमाण कर्म जो है वो हमारे हाथ में है, वो हम अभी इस वक्त जो कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म। तो वो हमारे हाथ में है कि हमें किस तरह का कर्म अपने रोजमर्रा के जीवन में करना चाहिए। ओके। और जो संचित कर्म है वो तो संचित है, वो जमा है। वो भी हमारे क्रियामान पर भी निर्भर करेगा। जैसे हमने पढ़ा, उसको अगर अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा, वो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। लेकिन प्रतिकूल का परिस्थिति में वो नष्ट हो जाएगा। तो हमें ये सोचना है कि अभी हमारे हाथ में जो कर्म है वो हम क्या करना चाहिए। तो हमें इसका शॉर्ट में यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा साधना, स्वाध्याय, सत्संग, उपासना करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जो संचित कर्म है, जो बुरे कर्म हमारे पास जमा है, जो हमने जाने अनजाने में ही किया लेकिन किया, वो नष्ट हो जाए और गुरुदेव हमारे ऊपर इसी तरह अपनी अनुकंपा बरसाते रहे। इसी के साथ मैं आज